हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा.net ट्यूटोरियल। गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले न्यू लेक्चर सीरीज जो हमारी एमवीसी की है और इंटरव्यू में भी एडवांस टेक्नोलॉजी इंटरव्यू में भी पूछते हैं। एमवीसी का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको सी शार्प अच्छी तरीके से आता है तो आप एमवीसी में न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं और उसमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो एमवीसी लैंग्वेज जो है, मॉडल व्यू कंट्रोलर जो है, वो हमारी न्यू प्लेलिस्ट होने वाली है। तो एमवीसी से स्टार्ट करने से पहले मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप सी शार्प पूरे बेसिक से प्रैक्टिस कीजिए, देन आप एमवीसी के ऊपर आ जाइए। ठीक है, तो एमवीसी क्या होता है? तो एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है। इसका एक स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो में डाल दूंगी, कैसे कैसे हम इम्प्लीमेंट करते जाते हैं पूरे स्क्रैच से लास्ट एंड तक। हम उसमें एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग एमवीसी। तो एमवीसी यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, तो आपको यहाँ से एमवीसी सिलेक्ट करना है। एमवीसी का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे आता है। तो यहाँ पे अगर आपने ASP.NET सीखा होगा तो आपको ये पता होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट है, लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डिफाइन होता है बिल्ड ऐप, ये ठीक है। तो एमवीसी की सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ये देखो फाइल्स है, कौन सी फाइल्स है। तो मैंने बोला था मॉडल व्यू कंट्रोलर, एमवीसी क्या है? मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। तो यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में मॉडल, ये देखो मॉडल से, कंट्रोलर से और व्यू है। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर सीरीज में पहले तो हम देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे डिफाइन किया होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में अगर ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ पे नहीं शो होता हो तो आप व्यू में जाके यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हो। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ये देखो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन है। ये वेब एप्लीकेशन 15, ये हमारा एप्लीकेशन का नेम है। आफ्टर दैट ये फाइल से ऐप डेटा, ऐप स्टार्ट, कंटेंट, कंट्रोलर्स, फॉन्ट, मॉडल, स्क्रिप्ट, व्यू। आप इसमें HTML CSS का कोड वी कैन अप्लाई, हम अप्लाई कर सकते हैं आपके हिसाब से। आप जो भी डिज़ाइन आपको, अगर आपको अच्छी लगी हो HTML CSS की, आपको उसे मॉडिफाई करना है आपके हिसाब से, आप उसका UI बना सकते हैं, व्यू पेज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो एक एक समझ लेते हैं, मॉडल क्या है, कंट्रोलर क्या है, व्यू क्या है। तो मॉडल जो होता है, ये देखो मॉडल, मॉडल जो होता है तो इसमें क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्लास होता है और उसमें गेट और सेट और प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं मॉडल को कैसे हम डिफाइन करते हैं। मॉडल में कैसे लाइक मुझे एम्प्लॉय की डिटेल्स लाइक एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस फिल करना हो, दैट टाइम वी क्रिएट मॉडल क्रिएट कर सकती हूँ। उस मॉडल से मैं कंट्रोलर के साथ बाइंड कर सकती हूँ। ये थोड़ा एडवांस है, एक स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे समझ आएगा। तो मॉडल्स में क्लास होते हैं, उसमें एट्रीब्यूट होता है, देन कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है? ये देखो यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोलर ऑलरेडी क्रिएट किया गया है। यहाँ पे अभी अवेलेबल कंट्रोलर है होम कंट्रोलर। तो उस पर मैं डबल क्लिक करती हूँ तो ये देखो यहाँ पे ऐसा होम कंट्रोलर और उसके अंदर 3 प्री डिफाइंड, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये 3 मेथड यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, तो ये होम कंट्रोलर है, इनहेरिट कर रहा है इस कंट्रोलर के साथ। ठीक है, तो इस कंट्रोलर के अंदर हमारा 3 एक्शन मेथड अवेलेबल है। कौन से एक्शन मेथड अवेलेबल है? इंडेक्स, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कंट्रोलर क्या होता है? बेसिकली उसमें हम बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, वो होता है कंट्रोलर। ठीक है, मॉडल में होता है जो हमारा डेटा, कंट्रोलर में होता है जो हमारा बिजनेस लॉजिक, एंड आफ्टर दैट पार्ट आता है व्यू का। ठीक है, व्यू में क्या होता है? व्यू में यहाँ पे आपके हिसाब से जो व्यू पेज है, UI है, आप आपके हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा व्यू का। तो मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्लास,
व्यू में क्या होता है, जो आपको डिज़ाइन करना है यूआई वो होता है। आफ्टर दैट आप के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो व्यू बाय यूजिंग HTML HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बूटस्ट्रैप भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमने तो देख लिया मॉडल क्या होता है, हम एक एक करके देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आज की इस वीडियो में हम बेसिक ओवरव्यू देख रहे हैं एप्लीकेशन का। आफ्टर दैट हम स्टेप बाय स्टेप चालू करेंगे हाउ टू क्रिएट मेथड, एक्शन रिजल्ट मेथड क्या होता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो एक्शन रिजल्ट यहाँ पे देखो, हम कहाँ तक आए थे, हमारा होम कंट्रोलर। इस होम कंट्रोलर के अंदर अभी कितनी मेथड्स अवेलेबल है, अभी 3 मेथड्स अवेलेबल। ये बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर जो है हमारा वो ऐड हुआ था जब हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया था। मुझे और अब न्यू कंट्रोलर ऐड करना है, वो कैसे करते वो भी मैं दिखाने वाली हूँ। व्यू कैसे क्रिएट कर सकते, पार्शियल व्यू कैसे क्रिएट कर सकते, वो थोड़ा एडवांस है, हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वो इस होम कंट्रोलर के अंदर ये देखो, ये सिंपल हमारी पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स नाम की एक मेथड है, ठीक है। तो ये एक्शन रिजल्ट क्या है, एक्शन रिजल्ट जो है हमारा रिटर्न टाइप है, ठीक है। जब हम C# में पब्लिक वॉइड डेमो मेथड देते थे, इसी तरह की से पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स नाम की ये मेथड है। लेकिन ये एक्शन रिजल्ट हमारा रिटर्न टाइप है, एक्शन रिजल्ट रिटर्न टाइप है। तो जब भी हम एक्शन रिजल्ट यूज करते हैं एज रिटर्न टाइप, तो उसको हमको रिटर्न एज ए व्यू करना पड़ता है। जब भी हम एक्शन रिजल्ट यूज करते हैं तो हमको रिटर्न व्यू करना पड़ता है। तो ये देखो, यहाँ पे आप बोलोगे रिटर्न व्यू क्या है, तो ये रिटर्न व्यू जो है किसी भी मेथड के अंदर हम कुछ लॉजिक लिखते हैं तो एज अ रिटर्न होता है व्यू, यानी कि व्यू का पेज हमको डिस्प्ले होता है। ये सिंपल है। या देन उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा मेथड है, कौन सा मेथड है, अबाउट का मेथड है। अबाउट के इस मेथड में ये कौन सी मेथड है, एक्शन रिजल्ट मेथड है, और उस मेथड का नाम क्या है, अबाउट है। ये व्यू बैक मैसेज, व्यू बैक क्या होता है, हम डेटा पास कर सकते हैं कंट्रोलर टू व्यू, तो दैट टाइम वी यूज व्यू बैक, व्यू डेटा एंड टेन डेटा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो वीडियो अवेलेबल होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको जस्ट बेसिक MVC का स्ट्रक्चर कैसे है वो आपको जानना जरूरी है। ये तो हो गया हमारा मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। आफ्टर दैट यहाँ पे जो सेकेंड जो फाइल है, लास्ट वाली फाइल है, वेब कॉन्फ़िग। इस वेब कॉन्फ़िग के फाइल के अंदर हम हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ पे स्टोर होती है। देन यहाँ पे और दूसरे फोल्डर है, कंटेंट फोल्डर है, उसके अंदर सारी बूटस्ट्रैप की फाइल होती है। आफ्टर दैट फॉन्ट जो है, फॉन्ट का यहाँ पे ऑलरेडी फाइल्स एडेड है, अगर आपको ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ के स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ की jQuery की फाइल्स यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है MVC का वो है। व्यू में क्या, मॉडल में क्या होता है, जो हमारा क्लास होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है, उसमें हम क्लास डिफाइन कर सकते हैं। एम्प्लॉय का मुझे रिकॉर्ड स्टोर करना हो, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, उसका एड्रेस का, कस्टमर का मुझे इंफॉर्मेशन हम एज अ मॉडल में डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट कंट्रोलर, कंट्रोलर में क्या होता है, जो हमारा बिजनेस लॉजिक है वो कंट्रोलर के अंदर डिफाइन होता है। एंड आफ्टर दैट मुझे जो व्यू चाहिए, जो UI चाहिए, वो हम सारा डिज़ाइन करते हैं इस व्यू के अंदर। ये देखो यहाँ पे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी व्यू हमारे 3 एडेड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने प्री डिफाइंड होम कंट्रोलर है, तो उसके यहाँ पे ये जो हमारे 3 मेथड्स है, उस 3 मेथड्स के यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 व्यू ऐड हो चुके हैं। कौन से, अबाउट, कॉन्टैक्ट और इंडेक्स। और उस व्यू का एक्सटेंशन है CSHTML। CSHTML मीन्स C# हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक व्यू ओपन करके दिखाती हूँ, जो व्यू का हमारा स्ट्रक्चर है। ये देखो, इस व्यू के अंदर सारा हमारा HTML का कोड है। HTML आप CSS भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये बेसिक
MVC का आज की इस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर कैसे होता है, वर्किंग कैसे होता है वो देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांस देखेंगे कि कंट्रोलर मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, एक्शन रिजल्ट मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू के साथ बाइंड कैसे करते हैं, आफ्टर दैट कंट्रोलर टू व्यू डेटा कैसे पास करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गाइस, अगर आप चैनल पर नए होते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।